सच दिखाते हैं। ये समझो मैं सुता ना और साला बिना मैं डालूंगा आप बहुत बहुत और आजाद जान साहब शेख अब्दुल्ला की पार्टी को कामयाब करना है। फारूक अब्दुल्ला और ये थे सैलापी जो है वो जीत चुकी है, डेफिनेटली जीत चुकी है। क्योंकि आप नहीं है, जब मैंने कहा कहने लगे बेटा कि मैं पार्टी में आप मेरे शहजाद खान साहब सफर जो है मुफ्ती साहब के साथ गुजरा, मैं आपको ईमान करता हूँ। क्योंकि मेरी जो पिछली जो थे आबो इजदाद वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, लेकिन मुझे मोहतरम यशपाल शर्मा साहब ने जो है वो ये नरेश जी ने जो हमारे दोस्त हैं इमाद फजल साहब जी बैठे हुए, किसका नाम लूँ मैं पेश आऊँ, तो इन्होंने इनको पता है कि हमें मुफ्ती साहब के साथ यशपाल शर्मा साहब ने मिला दिया। और मैं आपको ईमानन ये कहूँ कि मुझे भी सियासत का एक जुनून था और ज़िंदगी सारी जो है वो अच्छी जो बचपन जवानी सब उनके साथ गुजारी, कोशिश की कि भाई ईमानदारी से जो है वो काम किया जाए, लोगों के मसले मसाइल हल किए जाएँ। पार्टी का सदर भी रहा, मैं सरपंच भी रहा, अल्लाह ने सब कुछ मुझे दिया, लेकिन ये बात थी कि कभी ज़िंदगी में लालच नहीं की कि मुझे ये खाना है वो खाना चाहिए। अब जहाँ तक आज जो मैंने अपना सफ़र जो है तब्दील किया, मैं साफ बात करना चाहता हूँ, वो इसलिए किया कि 5 अगस्त 2019 को जो रियासत जम्मू कश्मीर में हालात और वाक़यात बने, वो उन्होंने जो ज़ई शहूर लोग थे, जो सोच समझ वाले लोग थे, उनको अपना नज़रिया चेंज करने पे मजबूर किया। इसलिए कि ये जो हमारा रियासत जम्मू कश्मीर थी ये हिंदुस्तान का ताज थी, और जिन लोगों ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जो 47 में जो सबसे बड़ा फैसला किया, मैं कहता हूँ वो रियासत जम्मू कश्मीर के हिंदू मुसलमान सिखों के लिए नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के हर उस फर्द के लिए बहुत बड़ा फैसला था। मेरी कई मरतबा बात हुई वहाँ कश्मीर में लोगों से, मुझे कहने देखिए जी शेख साहब ने ये फैसला किया। मैंने कहा मेरे भाइयों ये शेख साहब का एहसान था जिसने आपको हिंदुस्तान के साथ मिलाया, जहाँ आपको आज़ादाना घूमने की जो है वो आदत है, आप आज़ादी से जो है सांस ले सकते हो। मेरे कहने का ये मकसद है उस 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात हुए, जो ज़ही शऊर लोग थे, हमारी भी उनके साथ साहब के साथ एक बड़ी दिन रात हम सुबह शाम बैठते थे इनके साथ, और इन्होंने कहा कि भाई अपनी जो है मैं उसको आगे लेके चलूँ और किसी पार्टी का साथ दूँ। देखिए आज डार साहब की ज्वाइनिंग आपकी इस गांव की ज्वाइनिंग है। मैं ये समझता हूँ आज इस गांव की अगर तरक्की अगर किसी ने देखनी है, अगर आगे बढ़ाना है इस गांव को, तो मैं समझता हूँ शमीम डार साहब का ये एक बहुत बड़ा फैसला है। आपके गांव को कनेक्टिव सीधा डायरेक्ट मैं समझता हूँ सेंटर के साथ इन्होंने जोड़ दिया। देखिए बहुत सारे काम शमीम साहब ने अपने गांव में सरपंच पंच रहकर किए हैं, मगर आज जो वक्त है जम्मू कश्मीर के, मैं समझता हूँ ये जो इलेक्शन है ये जम्मू कश्मीर की अपनी पहचान का इलेक्शन है। आप लोगों को मैं एक बात जरूर क्लियर कर दूं, आजाद साहब ने कहा कि आप सटो तो आप संभालो भी। तक बिना मजमूम बिल्लत बेफिक्र घर से निकलता था, मगर आज वो वक्त आप देखते हैं कि अगर ट्रेन में जाता है तो उसे पूछा जाता है आपका धर्म क्या है, आप नेशनलिस्ट हो तो आप प्रूफ कीजिए, आपको सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। आज ये जो इलेक्शन है ये हमारी जम्मू कश्मीर की पहचान का इलेक्शन है और ये आप लोगों के हाथ में है। मैं आपको बता दूं 2-3 चीज बातें। पिछले साल जब हमारे एमपी के इलेक्शन हुए, आप लोगों के बीच फूट डालने के लिए कश्मीरी, पहाड़ी, गुज्जर, सिख, हिंदू, मुस्लिम करने की बहुत बड़ी बात की गई। एक बात मैं अपने मुस्लिम भाइयों से जरूर कहूंगा, मुस्लिम कश्मीरी हो, पहाड़ी हो, गुज्जर हो, कलमा पढ़ने वाला है वो। आपको कलमा पढ़ना है, आपको कुरान आपके साथ आपको अल्लाह ताला ने कुरान दिया है। कुरान पढ़ने वाला मुस्लिम है, ना वो कश्मीरी है ना वो पहाड़ी है। अल्लाह की मदद से वही बन रहे हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए एक ही बात आपको कहूंगा कि 10 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत नहीं है, वो 3 साल दूसरी सरकार रही। जो आदमी उस वक्त 13 साल गुजर गए हैं, 13 और या 5 साल का उस वक्त था, तो आज 13 और 5 18 साल। आप 18 साल का एक आदमी आज बालग हो जाता है।
उस आदमी को नहीं पता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम क्या है, इसका मंशूर क्या है, इसने कितने बेरोजगारों को रोजगार दी। मैं ये समझता हूं कि इंशाअल्लाह वो वक्त आ गया है कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, इस रियासत के हालात बेहतर होंगे। खुशी का मौका इसलिए है कि मेरे बड़े भाई शमीम डार साहब जो है वो ऑफिशियली नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए। मैं एक बात शमीम साहब को भी कहना चाहूँगा और आप लोगों को कहना चाहूँगा कि शमीम साहब ऐसे नहीं आए हैं। मैं पिछले 12 साल से इनके पीछे पड़ा हूँ। मैं आपको सच बात आपको बता रहा हूँ। मैंने हर मीटिंग में इनको पकड़ा, हर जलसे में इनको पकड़ा, हर प्रोग्राम में मैंने इनको पकड़ा, और जहाँ भी ये मुझे मिले मैंने एक ही बात इनके सामने रखी। ना मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मैंने एक ही एक्सपीरियंस इनके पास है, जो तरीका इनके पास है, और सबसे बड़ी चीज़ जो तहजीब इनके पास है, वो हमें इनसे सीखनी चाहिए। इन्होंने कभी किसी के खिलाफ नहीं कहा। ये अपोजिशन में भी रहे, ये पावर में भी रहे। इन्होंने कभी किसी के साथ ना ऊंची आवाज़ में बात की, ना किसी के साथ कोई बात इधर उधर की। तो मैं समझता हूँ तो यही वजूहत है कि डार साहब के लिए हर आदमी कहता है कि ये जिस जगह भी होंगे उस जगह इंशाल्लाह जो है उस जमात को और जो लोग इनके साथ जुड़े हैं उनको फ़ायदा हो। आज अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का गुलदस्ता था, जिसमें सच दिखाते हैं।